Hello, my YouTube family. Today I'm just going to discuss class second. तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए. मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए. अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो और ज्यादा अच्छा लगे तो प्लीज शेयर भी कीजिए इसको. थैंक यू वेरी मच. अब आते हैं आज के अपने इस मैथ की वर्कशीट पे, जिसपे की है फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ, मतलब कि जो ये नंबर्स दिए हुए हैं इनको जो एक्सपेंडेड फॉर्म में दिए हुए हैं तो इनको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे. जैसे कि ये है 500 प्लस 3030 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 536 लाइक दिस. नेक्स्ट है 100 प्लस 80 प्लस 9, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे 189. फिर ये 372, अब इसको कैसे लिखेंगे हम. जैसे इसका 300 का 3, 70 का 7 एंड 2, 372. अब लाइक 400 है, फिर यहाँ 90 है, फिर 1 है, यानी कि ये 100 फॉर्म में है, फिर ये टेंस फॉर्म में है, फिर ये वंस है, तो इसको हम लिखेंगे 491. अब बात करते हैं राइट प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट्स, यानी कि कुछ डिजिट्स हैं जिसमें कि ये हमने इनको अंडरलाइन किया हुआ है. अब इन अंडरलाइन डिजिट्स को आपको फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू जो है दोनों में लिखना है. जैसे कि A है तो इसमें जो अंडरलाइंड है वो है 8. अब 8 की जो फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, फेस वैल्यू सेम रहती है, तो 8 की जो फेस वैल्यू होगी वो 8 ही रहेगी. उसके बाद प्लेस वैल्यू जो है वो इसमें जो 8 की है वो है टेंस वाले प्लेस पे, तो यहां पे हम लिख देंगे 80, यानी कि 683 है, तो जो 8 है उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो यहाँ पे टेंस वाले प्लेस पे है. अब नेक्स्ट है 265 में जो अंडरलाइन डिजिट है वो है 2. अब 2 की जो फेस वैल्यू है वो सेम ही रहेगी, और जो इसका प्लेस वैल्यू है वो चेंज हो जाता है, यानी कि वो है 200, इस तरह से. अब नेक्स्ट जो नंबर है वो है 89. अब 89 में जो 9 है वो अंडरलाइंड है, तो 9 की जो फेस वैल्यू वो है 9, और जो प्लेस वैल्यू है वो होगी 9, क्योंकि ये वंस के प्लेस पे है. अब डी नंबर पे है जो नंबर है वो है 112. अब 112 में जो अंडरलाइन डिजिट है वो है 1, यानी कि टेंस वाली पोजीशन पे है, तो जो इसकी फेस वैल्यू होगी वो 1 ही रहेगी, और जो इसकी प्लेस वैल्यू है यानी वो हो जाएगी 1010. आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनमें फिलअप्स करना है जो राइट आंसर है. जैसे यहाँ पे है डैश इज द साइन ऑफ एडिशन, तो साइन क्या होता है एडिशन का बच्चों, ये ऐसा होता है, ये होता है साइन ऑफ एडिशन. जहां भी ऐसा सम के आगे लगा हो उसको हमें पता होना चाहिए कि वो ऐड करना है हमें. द नंबर वी एड आर कॉल्ड, हम क्या बोलते हैं उनको, जो नंबर हम ऐड करते हैं उसको बोलते हैं एडेंड्स. नेक्स्ट है द आंसर वी गेट फ्रॉम एडेंड्स इज कॉल्ड, क्या उसको क्या बोलते हैं, सम. लाइक दिस. नेक्स्ट है 7 वंस एंड 3 वंस, यानी कि बीच में कौन सा साइन है, ये हमारा माइनस का साइन लगा हुआ है, तो जब 7 वंस में से 3 वंस को माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है क्या, 4 वंस. नेक्स्ट फिफ्थ नंबर की बात करते हैं. द लार्जेस्ट 3 डिजिट्स नंबर इज, क्या होता है, ये होता है 9 9 एंड 9, यानी 999 जो होता है ये हमारा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है. और 6 नंबर है द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स नंबर, यानी कि 3 डिजिट में स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, वो होता है 100. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, ये टेबल डोजिंग, यानी कि कुछ वो टेबल के वो डोजिंग में दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करना है. जैसे 8 4 जा 32, 9 9 जा 81, 5 6 जा 30, 8 7 जा 56, 8 6 7 जा 42, 2 3 जा 6. इस तरह से, जैसे कि मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, पर बच्चों को पूरा टेबल बोलना है. लाइक 8 4 जा है तो आपको 8 का टेबल बोलना है पूरा, कि 8 को जब 4 टाइम हम करते हैं टेबल बोलते हैं तो क्या आता है. जैसे ये है तो इसमें 9 का टेबल बोलना है, यानी 9 को 9 टाइम जब हम टेबल बोलते हैं तो उसके बाद क्या आता है. फिर 5 into 6, यानी कि 5 को 6 टाइम तक बोलते हैं तो कौन सा क्या आता है. इस तरह से जब करने पे बच्चों को पूरा टेबल लर्न हो जाता है, और बीच बीच में से लर्न होता है, तो इससे उनको भूलने की जो संभावना होती है वो बहुत कम होती है. क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. ये है फॉर्म द ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स,
यानी कि जो ये डिजिट दिए हुए हैं इनको हम सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है वो लिखेंगे, फिर इसमें सबसे स्मॉलर यानी सबसे छोटा नंबर क्या बन सकता है वो हम बनाएंगे। तो हमारा जो नंबर दिया हुआ है ये है 534। तो सबसे पहले हम अगर बड़ा नंबर बनाते हैं तो ये होगा 5, इसमें सबसे बड़ा है, फिर 5 से छोटा नंबर कौन सा है 4, फिर 4 से छोटा नंबर है 3, यानी ये 543 इससे ग्रेटर नंबर बन गया। अब हम सबसे स्मॉलर नंबर बनाते हैं तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है 3, फिर उसके बाद क्या है 4, फिर उसके बाद क्या है 5, तो 345 इज द स्मॉलर नंबर। नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है 745। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आएगा ग्रेटर में, यानी 7 इज द बिगेस्ट नंबर, तो ये 7 लिख देंगे। उसके बाद जो आता है वो है 5, उसके बाद 4, तो ये ग्रेटर नंबर बन गया 754। अब हम इससे स्मॉलर नंबर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है 4 को लिखेंगे, फिर लिखेंगे 5 देन 7, यानी कि 457 इज द स्मॉलर नंबर, और जो कि हमारा इस जो नंबर्स दिए हुए हैं इनसे बना। इसी क्रम में जो नेक्स्ट नंबर है 341, इसको जब हमने सॉल्व किया तो सबसे ग्रेटर नंबर बना 431 और स्मॉलर नंबर बना 134। इसी तरह के और भी डिजिट बच्चों को देकर उनसे ग्रेटर और स्मॉलर नंबर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 6, ये है राइट द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है और मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में किया हुआ है। जैसे 855 को कैसे लिखा 800, फिर 50, फिर 5। इसी तरह से 673 को हमने लिखा 600 प्लस, यानी कि इसको हम इस तरह से बच्चों को समझा सकते हैं, जैसे ये 100 है तो यहाँ h हो गया, फिर ये 10 टेंस का और वंस। अब हम जैसे ही समझते हैं कि यानी कि 8 जो है वो 100 की प्लेस पे है तो ये 800 हो गया, 5 जो है वो टेंस की प्लेस पे है तो 50 हो गया, फिर वंस की प्लेस पे 5 है तो यहाँ पे हमने वंस लिख दिया। सेकंड भी इसी तरह से 673, यानी 6 जो है वो 100 के प्लेस पे है तो 600 हो गया, 7 जो है वो टेंस के प्लेस पे है तो 70 हो गया, फिर 3 जो है वो वंस के प्लेस पे है तो सिंगल नंबर आया 3। नेक्स्ट 989 जो डिजिट है ये दिया हुआ है तो 100 के प्लेस पे 9 है तो यहाँ हो गया 900, फिर 8 जो है वो टेंस के प्लेस पे है तो यहाँ हो गया 80, फिर वंस के प्लेस पे फिर 9 है तो 989 इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाता है। फोर्थ नंबर पे 291 है तो इसको सबसे पहले तो हमने 100 के प्लेस पे 2 है तो 200 हो गया, 9 टेंस के प्लेस पे है तो 90 हो गया, और 1 जो है वंस के प्लेस पे है तो 1 इसी तरह से लिख दिया। नेक्स्ट 5 नंबर पे देखिए क्या है 333 दिया हुआ है, तो 333 जो है वो 3 क्या है 100 के प्लेस पे है तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 300, और 3 ये वाला 3 जो है टेंस के प्लेस पे है तो हम यहाँ लिखेंगे 30, फिर 3 जो है वो वंस के प्लेस पे है तो हम यहाँ लिख देंगे 1। इस तरह से जो शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, और अगर ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ हो तो इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द नंबर टू मेक 3 डिजिट्स, यानी कि यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं तो ये 3 डिजिट्स में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या आता है बच्चों को पता होना चाहिए, यानी सबसे पहले 100 आता है तो 100 में क्या लिखा हुआ है 6, उसके बाद आता है टेंस तो यहाँ पे फिर 6 है टेंस वाले उसमें भी, अब वंस में है 9 तो ये क्या बन गया 669। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर 100 का लिखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे आया 8, उसके बाद टेंस में है 7, उसके बाद वंस में 2, तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया आसानी से। अगर बच्चों को मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अच्छी तरह से अगर समझ में आ जाता है तो इसमें फुल मार्क्स आते हैं, और बहुत इजीली इसको समझाने वाला अच्छा होना चाहिए, समझ में तो बहुत ही अच्छी तरह से आता है और दोबारा कभी इंसान भूलता नहीं है, क्योंकि ये कोई थ्योरी नहीं है जिसको याद किया जाए, ये समझा जाता है और इसकी प्रैक्टिस की जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ, यानी कि फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें अपन देखते हैं कि 82 जो लिखा हुआ है डिजिट वो टेंस की प्लेस पे क्या है 8 और वंस की प्लेस पे क्या है 2, तो इट इज वेरी सिंपल कि टेंस की प्लेस पे 8 लिखा हुआ है तो 8 क्या होता है टेंस की प्लेस पे 80, और वंस की प्लेस पे 2 लिखा है तो 2 ही रहेगा ये, इस तरह से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी की, जिसमें कि 94 नंबर दिया हुआ है, तो ये 9 जो है ये टेंस के प्लेस पे है और वंस की प्लेस पे 4 है तो 9 बिकम 90 क्योंकि ये टेंस के प्लेस पे है, और 4 बिकम 4 क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, ये वंस की प्लेस पे है तो 4 ही रहेगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नंबर बाय ईच अबेकस। यहाँ पे कुछ अबेकस बने हुए हैं जिनको कि हम काउंट करके और यहाँ पे नंबर लिखेंगे। तो यहाँ टेंस की वाली बात करते हैं तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमारे पास 4 टेंस हैं, और वंस की बात करते हैं तो 1 2 3 4, यहाँ पे हमारे पास 4 वंस भी हैं, तो ये बन गया 44। अब नेक्स्ट है यहाँ पे जो 100 वाला प्लेस है इस पे 2 दिया हुआ है, यानी 2 को काउंट करना है 1 एंड 2, तो यहाँ पे हमने लिखा 2, और उसके बाद टेंस वाली प्लेस पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये 5 आ जाएगा।
अब हम वंस के प्लेस की बात करते हैं, तो 1 और 2, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो ये बन गया 252। अब फिर हम नेक्स्ट को देखते हैं, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 100 वाले प्लेस पे ये है 3, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3। अब टेंस वाले प्लेस पे 2 और वंस के प्लेस पे 4 है, तो ये बन गया हमारा 324। तो इस तरह से हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट होती है। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल को लाइक किया आज आपने, तो प्लीज 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 लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।